हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज ये साइंस की सीरीज नेक्स्ट सीरीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसमें हम ऑलमोस्ट 25 टू 31 लीनियर फैक्ट्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग EMRS, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, DSSB, CTET या फिर ऐसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये वन लीनियर फॉर्म में इसलिए है ताकि आप लोगों को भी याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आज का सेशन शुरू करते हैं। डॉल्फिन्स एंड वेल्स, जो डॉल्फिन और वेल्स होती हैं वो ब्रीथ इन एयर थ्रू ब्लो होल्स। इनमें क्या होता है, ब्लो होल्स के थ्रू ये ब्रीथ करती हैं। कौन कौन? डॉल्फिन्स एंड वेल्स। फिर है अर्थवॉर्म, केचुए जो है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू स्किन। फिश किसके थ्रू करती है? तो गिल्स के थ्रू। गिल्स प्रेजेंट इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश में जो गिल्स पाए जाते हैं वो जो पानी में डिजॉल्व या जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसको टेक करने में या फिर उसको इनहेल करने में हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म में जो केचुए होते हैं उनमें बोन्स नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा वो बहुत लचीले होते हैं तो उनमें बोन्स नहीं पाई जाती। आउटर स्केलेटन ऑफ इसमें स्नेल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, शेल होता है। कॉकरोच में कितने पेयर, ये क्वेश्चन जरूर बहुत बार पूछा गया है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट इन कॉकरोच? तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट इन कॉकरोच। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। बर्ड्स क्यों फ्लाई कर पाती हैं? बिकॉज जो उनकी बोन्स होती हैं वो सरंध्री होती है, मतलब हॉलो होती हैं और लाइट होती हैं। इन फोटोसिंथेसिस O2 इज गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट। प्रीवियस सीरीज में हमने बात करी थी पूरी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वो वाली सीरीज देख लीजिएगा। फिर बात आती है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो नेट लाइक डिजाइन पाया जाता है। नेट लाइक डिजाइन मतलब एक जो मिडरिब होती है, पत्ती का आप बिल्कुल बीच वाला सिरा देखेंगे, उसके दोनों तरफ ना वेन और नेट लाइक डिजाइन पाई जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये किस प्रकार की रूट्स में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो टैप रूट में पाया गया है। ठीक है, फिर पैरेलल वेनेशन क्या होता है? यहाँ पर पैरेलल मतलब जो आपस में नहीं टकराएं या आपस में ना मिले, एक दूसरे के पैरेलल होती है। फाइब्रस रूट में पाया जाता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये एग्जाम में पूछा गया है ग्रास। घास में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और किस तरह की से रूट पाई जाती है? तो फाइब्रस रूट। फिर बात आती है, अगर हम बर्थ के समय की बात करें तो जो स्केलेटन है वो कितनी बोन्स से मिलकर बना होता है? 305 बोन से मिलकर बना होता है। लगभग 305 हड्डियां। और आज के टाइम पर जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। रिस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। रिस्ट जो होती है, कलाई जो होती है, वो आपकी कार्पल से मिलकर बनी होती है। 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। ये बहुत ही बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो कितनी पेयर पाई जाएंगी? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। बैकबोन कंसिस्ट, जो रीढ़ की हड्डी होती है, कितने वर्टिब्रा होते हैं? तो 33 वर्टिब्रा। द एनामल जो होती है, एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी। फिर ये जो 3 चीजें लास्ट में दी बहुत ही बेसिक हैं, पर फिर भी मुझे लगा कि इनको ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये ऐसी सीरीज है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा NCERT बेस्ड रखने की कोशिश की है, 1-2 बुक्स और ऐड की है। जहां से भी मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते गए वो सब कुछ मैंने ऐड किए हुए हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको शेयर करें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जहां पर भी आप लोग जुड़े हैं। और जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्जाम की जहां पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी, वो होता है ट्रांसपेरेंट। मटेरियल थ्रू विच वी कांट सी, दैट इज ओपेक। मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली इज ट्रांसुलेंट।
ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और आप क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा कर देखो, जहां पर भी साइंस पूछा जा रहा है तो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। राइजोबियम फ्रैंकिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, और ये कहाँ पर फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, तो नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, जो गांठें पाई जाती हैं रूट्स में वहां पर। लैग हीमोग्लोबिन, ये क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, और कैसे कलर का होता है, तो हीमोग्लोबिन है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं रेड और पिंकिश कलर का। अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है पहले। तो अमाइड जो होते हैं वो अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमाइनो एसिड्स। 2,4-D के बारे में भी हमने इस सीरीज में पहले बात की हुई है। तो ये एक वीडीसाइड है। वीडीसाइड क्या होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं वीड्स को। रिमूवल ऑफ वीड्स क्या होता है, वीडिंग होता है, ठीक है। और वीडीसाइड मतलब ऐसी कोई मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ऐसी जो वीड्स को कंट्रोल करें और रिमूव करना वीड्स को, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। ओके, फिर बात आती है कार्बोहाइड्रेट इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, तो एज अ स्टार्च। हमने बात की थी इससे पहले की पहले वाली सीरीज, मतलब सेकंड वाली सीरीज में हमने बात की थी कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, तो एज अ स्टार्च। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, तो कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर हम बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक सहसंबंधी होता है एल्गी और फंजाई के बीच, जो एक रिलेशन बॉन्ड होता है। यहां पर देखो क्या होता है, सिम्बायोसिस प्रोसेस रहती है। इसमें जो एल्गी है वो प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंजाई एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की देखो मैंने बात की थी जब मैंने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा साइनोबैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देम। अब बात आती है फंजाई। भाई फंजाई क्या है, फंजाई तो खाना नहीं बना सकती है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, मतलब ये अपना खाना खुद से बना सकती है। तो फंजाई क्या करती है, एल्गी को वाटर, शेल्टर मतलब जगह और पानी की व्यवस्था कराती है, और जो एल्गी है वो फूड को सिंथेसिस करके फंजाई को प्रोवाइड कराती है। इस तरीके से आपस में सहसंबंधी रूप से एक दूसरे के जीवन में हेल्प करते रहते हैं, और ये जो संबंध है वो इन दोनों का, जो लाइकेन और जो एल्गी और फंजाई का है, हम उसे लाइकेन कहते हैं। फिर है अमरबेल कसकुटा, ये क्या है, एक परजीवी है, रेडीमेड फूड प्राप्त करती है, कहां से, प्लांट से, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिस पेड़ पर ये क्लाइंब करती है उस पेड़ से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस पेड़ पर ये क्लाइंब करती है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि कोयल जो है वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है, तो जो कौवा है वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट का जो उदाहरण है वो क्या है, यूट्रिकोलेरिया। ये क्या करता है यूट्रिकोलेरिया, ईट इंसेक्ट एंड गेट न्यूट्रिशन। ये कीट भक्षी पौधा जिसे हम बोलते हैं, नाइट्रोजन की कमी जहां पर होती है और दलदली स्थानों पर ये पाए जाते हैं। भारत में ये मेघालय में पाए जाते हैं। तो ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी, जहां से सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हो। फिर बात आती है द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। डेजर्ट में देखो पानी तो वैसे ही नहीं होता है, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस अगर होगी, प्लांट्स में होती ही है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, तो वाटर लॉस तो और ज्यादा होगा। तो क्या करती हैं, जो डेजर्ट में जितने आपने सुना होगा ओपनशिया वगैरह है, उनकी जो लीव्स होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। नागफनी की जो पत्तियां वो कांटों में रूपांतरित इसीलिए हो जाती है ताकि जो उनका पानी का लॉस है वो कम कर सकें। स्पाइंस मतलब वही कांटे, वही क्यों, क्योंकि दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, ये हेल्प करते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। कैक्टस फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय स्टेम,
क्यों? क्योंकि इनकी जो पत्तियां वो तो कांटों में रूपांतरित हो गई, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होगी? बाय स्टेम। और आज के लिए लास्ट है, डॉल्फिन्स और वेल्स में क्या होते हैं? गिल्स नहीं पाए जाते। हमने देखो पहले पढ़ा था ब्लो होल्स के थ्रू ये क्या करती हैं, एयर से ये एयर लेती हैं। उसके बाद इनमें क्या है, गिल्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। पूछा भी गया है कि डॉल्फिन्स और ऐसी कौन सी फिशेज हैं जिसमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, तो डॉल्फिन्स एंड वेल्स। तो गाइज आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट 25 to 30 फैक्ट्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। ये स्पेशली उन एग्जाम्स जहां पर साइंस पूछा जाता है उनके लिए बेनिफिशियल है। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन से क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक साइंस से ही रिलेटेड रहने वाला है। इसी तरीके से हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 25 to 30 फैक्ट्स हम डिस्कस करा करेंगे पर डे। जब तक कि आपका EMRS या DSSB का एग्जाम नहीं कंडक्ट होता तब तक तो ये सीरीज चलेगी ही। और अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये कंटिन्यू रहेगी, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि हो सकता है आप लोग को ये पसंद ना आ रहा हो तो फिर इसको रोकना पड़ेगा। अदरवाइज आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो मैं ऐसी ही सीरीज बनाती रहूंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।